बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबको बोल दूं। तो भी बज रहे हैं शाम के 6, मार्केट जा रहे हैं। बस ऐसे जैसे थे वैसे निकल जा रहे हैं। बस थोड़ा सा ये लिपस्टिक लाए थे पतिदेव जी लक्ष्मी की, जो कि मुझे इसका कलर नहीं पसंद है। इसको वापस करके मुझे इस कलर की लिपस्टिक लेनी है। आप लोग कई बार पूछते हैं आप कौन सी लिपस्टिक यूज करते हो जो कि वाटर प्रूफ होता है। तो ये इस ब्रांड की लिपस्टिक है, ये वाटर प्रूफ होती है। इसको एक बार लगा लो तो ये 24 घंटे आप छूटती नहीं है जब तक आप इसको छुड़ाओ नहीं। मेकअप कुछ नहीं है फेस पे। गौरी घर पे है, गुल्लू खेलने गया है और हम दोनों जा रहे हैं। तो चलिए सीधा मार्केट में चलते हैं, आपसे मिलते हैं। बाहर कपड़े बाहर से अंदर लाके डालें क्योंकि बाहर बारिश हो रही है दिन में, तो दिन में बाहर ही कपड़े डाले थे। चलिए मार्केट चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है। ज्यादा कुछ तो नहीं लेना है, लेकिन हाँ मार्केट में रोज ही काम रहता है। तो चलिए चलिए कोई बात नहीं, बिना बात झाड़े भी आप बहुत सुंदर है ऐसे भी। अभी बज रहे हैं ना शाम के 6 और देखिए कितना मौसम, मतलब कितना हरियाली है हमारे घर के बाहर। देखो सब जंगली घास है, यहाँ पे कोई ऐसी घास नहीं दिखेगी जो यूजफुल है। सारी की सारी जंगली घास है। और आज टहलने भी नहीं गए, मेरा आजकल टहलने जाने का मन नहीं हो रहा है। ये देखिए जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी ना सारी की सारी जंगली घासें दिखाई देंगी। तो चलिए बैठते हैं, चलते हैं मार्केट। और मार्केट पहुंच चुके हैं और मार्केट में ज़्यादा कुछ काम नहीं था। बस मुझे ना किचन के लिए चादर लेना था। किचन के लिए चादर क्यों लेना था, क्योंकि किचन में ना हल्के कलर की चादर होती है, तो यहाँ पे बच्चे खाना वाना खा लेते हैं बैठ के जब किचन में बनता रहता है। और दूसरी चीज़ ये होता है ना, कटिंग चॉपिंग का भी काम यहाँ पे तख्त पे बैठ के करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना खड़े खड़े पैर में दर्द होता है। आप लोगों को पता ही है कि थायराइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है पैरों में, और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि 3-3 सुइयाँ कमर में लगी हैं, तो इसकी वजह से भी दर्द होता है। तो सारे काम तख्त पे बैठ के करती हूँ। आज सड़क पार कराते हुए ना मुझे एक गाना याद आ रहा था कि जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबको बोल दूंगी। सड़क क्यों पार करा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है डर, अगर ये मेरा हाथ छोड़ के सड़क पार करने को कहते ना तो शायद मैं सड़क के इस पार ही रह जाती, इसलिए अपने साथ सड़क पार करवाते हैं। हालांकि 2-3 लोग पीछे देख के हंस भी रहे थे, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना और हंसना। लोग देखते हैं सड़क पे ब्लॉग बनाते हुए कैमरे हाथ में लिए हुए ना तो भी हंसते हैं, लेकिन अब मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई हंसे, चाहे कोई बोले, चाहे कुछ भी कोई कहे, मुझे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हाथी चलती है ना तो कुत्ते भूखते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं हाथी बन जाती हूँ, जो भौंकते हैं उनको भौंकने देती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। तो बस लौट चुके हैं। रास्ते में पड़ता है पंथ पार्क यूनिवर्सिटी, इसके बगल में ही मेरा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। समझ लो पंथ पार्क यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो अपने घर पहुंच गए हैं। अब बच्चों को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बच्चों को लेके कैसे जाएंगे, बच्चे बड़े हो चुके हैं। और ये चादर किचन के लिए खरीद के लाए हैं, तो देख रहे थे बिछा के कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 500 रुपये में है ये वाला चादर। तो हमने 2 चादर लाए थे, क्योंकि सिंगल 2 चादर थे, तो एक किचन में हल्के कलर का था, बेडरूम में भी हल्के कलर था। तो एक तो हल्के कलर की लाए हैं और दूसरा डार्क कलर की, किचन के लिए डार्क कलर की लाए हैं। तो बस यहीं तक वीडियो शूट हुई थी। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग से शुरुआत हुई है। सबसे पहले दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ, हल्का गुनगुना पानी है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, बस सिप सिप करके पी लेना है। और रात के टाइम ना जो भी ड्रेस पहने रहते हैं चेंज करके ढीला ढाला पहन के सोते हैं, क्योंकि रात के टाइम ना थोड़ा सा आराम से फ्री होकर सोना होता है। दिन भर तो हम वैसे भी आप लोगों के सामने रहते हैं, ब्लॉग में कायदे से अच्छे से बन के रहना होता है। कम से कम रात में तो अपने मतलब कि थोड़े से ढीले ढाले कपड़े पहन के, कॉटन के कपड़े पहन के सोएं।
शूज़ पहन के पानी पी के और घर के थोड़े बहुत काम निपटा के बस टहलने निकल चुके हैं। आज बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, लाइट बिल्कुल भी नहीं जली थी। आजकल ना पता नहीं क्यों ना शाम को ही ना सुबह को ही लाइट नहीं जल रही है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। पहले लाइट जलती रहती थी तो उजाला रहता था और टहलने वालों की भीड़ सुबह के टाइम ज़्यादा होता। आप जितने सुबह जाएंगे ना भीड़ कम रहेगी, जैसे जैसे उजाला होता जाएगा ना भीड़ बढ़ती जाएगी। और आप टहलने ज़रूर जाएं, ऐसा नहीं कि आप पतले होने के लिए टहलने जाएं, सब फिट होने के लिए भी टहलने जाते हैं, कोई वज़न कम करने के लिए टहलने जाते हैं। तो टहलने से ना हमारे पेट के, पैर के, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है टहलने से मेरे पूरे शरीर का जो फैट होता है वो कम होता है। क्योंकि टहलना एक ऐसा एक्सरसाइज है ना, आपके बॉडी के जितने सारे पार्ट हैं, जितने सारे पुर्जे हैं बॉडी के, शरीर के सारे हिलते हैं, सर से लेके पैर तक, हाथ तक। जब हम टहलते हैं तो दोनों हाथ आगे पीछे चलते हैं, जब हम टहलते हैं तो दोनों पैर आगे पीछे होते हैं, कमर का जो हिस्सा है वो भी हिलता डुलता है। यानी टहलने से मतलब क्या कहें, आपके शरीर के सारे पुर्जे हिलने लगते हैं, जिससे हमारी जो फैट है, चर्बी है, कम होती है। मैं तो कभी ना दौड़ी कभी नहीं हूँ, ना तेज मतलब जैसे होता है ना खूब ज़्यादा तेज वॉक नहीं करती हूँ, मीडियम में करती हूँ, ना ज़्यादा तेज ना धीम, जैसे मुझे चला जाता है। मतलब कोशिश ये रहती है कि ना भागें ना दौड़ें, बस मीडियम में चलते रहें। और मुझे होता है ना, आप लोग पूछते हैं कितना टाइम लगता है, तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में अगर मैंने तेज वॉक की तो 15 मिनट लगते हैं, अगर मैंने धीरे वॉक की तो 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट ये पूरा चक्कर लगाने में लगता है। काफ़ी ज़्यादा उजाला हो चुका है, मौसम बहुत सुहाना होता है। और जब से मैं टहलने जाती हूँ तब से मेरा पीरियड जो है, थायराइड की वजह से मेरा पीरियड कभी टाइम पे नहीं आता था, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने डॉक्टर को दिखाने जाना होता था। लेकिन जब से मैं डेली टहलने जाती हूँ ना, मेरा पीरियड अपने टाइम से आ जाता है। 1-2 दिन का घटा बढ़ी होता है, अपने आप से टाइम पे आ जाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है, डॉक्टर के पास बार बार दौड़ के जाना नहीं होता है किसी चीज़ के लिए। तो बस घर आके आज बनेगी शिमला मिर्च की सब्जी। हमारे व्यूअर में से एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आप शिमला मिर्च की सब्जी शेयर करें। वैसे हमारे घर में बहुत बार बनती है, शेयर भी करते हैं। तो सबसे पहले शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, धनिया, प्याज, टमाटर इन सबको कट कर लिया है, यानी शिमला मिर्च सब्जी कट करके पहले ही रख लेते हैं। और एक तरफ हमने चाय चढ़ा दी है। तो चाय सुबह हमारे घर में सबसे फेवरेट होती है हस्बैंड की, हस्बैंड के लिए चाय बनती है, बाकी तो हम पीते नहीं है चाय। और मैं यही कहूँगी आप लोग सुबह के टाइम खाली पेट कभी भी चीनी वाली, दूध वाली चाय ना पिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा कैलोरी होती है और बहुत ही ज़्यादा मोटापा बढ़ता है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल डाला है, जीरे का तड़का, उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन सबसे पहले इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे, तब तक हम चाय में अदरक डाल देते हैं। उसके बाद शिमला मिर्च डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, ये कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल होती है, बहुत जल्दी पक जाती है और लंच टिफ़िन के लिए ना बहुत ही अच्छी होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिस चीज़ को बच्चे पसंद करें तो समझ लीजिए वो चीज़ टेस्टी होती है। तो सबसे पहले इसमें मसाले ऐड कर दें, जो भी आप मसाले खाते हो, धनिया, मिर्ची, लाल मिर्ची, गरम मसाला, सब्जी मसाला, जो भी ऐड करना चाहते हैं। मैं अपने घर में सबसे पहले किचन किंग, सब्जी मसाला, गरम मसाला, यही 3-4 मसाले ऐड करती हूँ। तो बस मसाले ऐड कर दिया, साथ में टमाटर ऐड कर दें, क्योंकि ये सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है ना, टाइम नहीं मिलता, इसीलिए साथ में सारी चीज़ ऐड कर दें। 2-3 बार सब्जी को चलाएं, हल्का सा मैश कर दें। आप धनिया की पत्ती डाल दें। आज हमने आलस में धनिया की पत्ती नहीं डाली, लेके आना था, धुलना था, कट करके डालना था, तो 100 आलस में हमने धनिया की पत्ती नहीं डाली, बाद में थोड़ा सा सजाने के लिए इस्तेमाल किया है। बढ़िया टिम बन की सब्जी तैयार है। बस फटाफट से बच्चों का लंच पैक कर देते हैं। आज शिमला मिर्च के साथ ही लोग रोटी ले जाते हैं। अक्सर मेरे घर में रोटी बन जाती है, बच्चे खाते भी हैं। रोज़ पराठे खाने से भी क्या कहते हैं ना कि ऑयली ज़्यादा खाने से लीवर में फैट हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। अगर आप रिफाइंड का कम ही यूज करें, मेरे घर में ज़्यादा बहुत कम यूज होता है रिफाइंड का, सरसों का तेल, देसी घी का ज़्यादा यूज होता है। तो बस बच्चों को तैयार कर देते हैं, बिटिया की चोटी बना देते हैं। पहले बड़े बाल थे तो बिटिया चोटी बना लेती थी, अब छोटे बाल हैं तो बाल इससे पकड़ा नहीं जाता, तो खुद ही बनाना होता है। आज बारिश हो रही थी, बच्चों का, हालांकि गोलू का मन नहीं था जाने का स्कूल, लेकिन बेटी की वजह से इसको जाना पड़ा। मेरा भी मन नहीं था कि स्कूल जाएं बच्चे, लेकिन अब बच्चे उठ गए, तैयार हो गए और स्कूल भी बंद नहीं हुआ। बारिश हो रही थी, स्कूल रेनी डे कर देना चाहिए था, लेकिन रेनी डे हुआ नहीं तो बच्चों को जाना पड़ा। दोनों बच्चे स्कूल गए, घर की साफ़ सफाई में जुट गए। और घर की साफ़ सफाई में वही जो दिक्कत होती है, आप लोगों को पता ही है, बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है। एक ही कमरे में फ्रिज है, अलमारी है, बेड है, इधर साइड में 2 टेबल लगे हुए हैं, एक तख्त बीच में पड़ा हुआ है, तो इतने सारे सामान है ना। वैसे बेड वोड के नीचे नहीं लगाना होता है झाड़ू, क्योंकि बेड ही ऐसा है।
सो फ्रेंड, पूजा करने के बाद सबसे पहले हमने सोचा दाल चढ़ा देते हैं, दोपहर की लंच की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज बन रही है काली दाल, चने दाल, चना उड़द, आजकल लगदवा, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है मेरे घर में। तो हमने 1 कटोरी दाल ली थी तो 4 कटोरी पानी ऐड करेंगे। और काली उड़द के दाल के साथ ना 2 चम्मच इसमें चने की दाल डाली है, साथ में हल्दी नमक डाल के इसको रख देंगे। 3 सीटी लगाएंगे। आप 3 सीटी इसमें लगाएं, 2 सीटी हाई फ्लेम पे लें, उसके बाद इसको स्लो कर दें, 1 सीटी स्लो में आने दें। और दाल बनाने से पहले आप इसको घंटा भर, आधा घंटा पहले ही धुल के रख दें। उसके बाद दाल हमने रख दी है भर के कुकर में। हमने सोचा आज मुझे बहुत भूख लगी थी, मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। घंटों पहले से झाड़ू लगा रहे थे, तभी से हस्बैंड कह रहे थे आज मुझे भूख लगी है, आज मुझे भूख लगी है, आज मुझे भूख लगी है, 4-5 बार बोलते हैं। अच्छा, मेरे दर्द होता है, मुझे भूख लगती है ना, जैसे मुझे हस्बैंड मेरे सामने दिखाई देते हैं, मैं इनको 20 बार कहती हूँ। कहते हैं बच्चों वाली हरकत करती रहती हो कि तुम्हें कुछ होता है ना तो तुम कहती रहती हो। कहते हैं क्या करें, मेरी आदत बन चुकी है। तो मैं इनको देखती हूँ ना तो बस शुरू हो जाती हूँ अपनी दुखड़ा रोने। तो इसलिए आज हमने 2 सेब काटा था, साथ में 1 गिलास दूध। बस ये हो चुका है नाश्ता। वैसे आप लोगों ने मना किया था कि फ्रूट के साथ दूध नहीं लेने के लिए, लेकिन आज मुझे ना बहुत भूख लगी थी तो हमने ले लिया। तो बस नाश्ता हो चुका है। दाल हमारी बन चुकी थी, दाल को हमने खाली कर लिया है। उसी कुकर में धुल के चावल डाल दिया है और दाल में हम लगा देंगे तड़का। आज जो तड़का लगाएंगे वो लहसुन, हरी मिर्ची और हींग का तड़का लगाएंगे। आप चाहे तो इसे प्याज टमाटर के साथ भी फ्राई कर सकती हैं। कई बार हमने प्याज टमाटर वाली बनाई थी, तो आज मुझे लगा सिंपल सा तड़का लगा देते हैं। सरसों के तेल में हींग और इसमें लहसुन, हरी मिर्ची डाला है। आप जीरा भी डाल सकती हैं और इसमें आप 2 लौंग भी डाल दें तो वो भी बहुत बढ़िया लगती है। अलग अलग तरीके से चाहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें, इसलिए आज ये सिंपल तड़का लगा दिया है। बस दाल बन के रेडी है, बढ़िया स्वादिष्ट, बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। मेरे घर में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। आप इसे डाइट के रूप में आप कटोरी भर कर खा सकते हैं आराम से। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश रहें और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सुबह के बज रहे हैं 10:30, सारे काम हो चुके हैं। बर्तन धुल लिया है, दोपहर का लंच भी बना दिया है। और सुबह बनाई थी हमने शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी। हमारे व्यूवर में से एक व्यूवर के कमेंट आया था कि आप शिमला मिर्च की सब्जी का लिंक शेयर करें। तो पता नहीं कौन सी वीडियो में होता है, मुझे खुद ही नहीं याद होता है कौन सी वीडियो में क्या बना है और कहाँ, मतलब कि किस वीडियो में है। तो हमने सोचा आज शिमला मिर्च की सब्जी फिर से बना रहे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। देखो, शिमला मिर्च आलू की सब्जी नहीं बनाते हैं, शिमला मिर्च प्याज लहसुन हरी मिर्ची की सब्जी टमाटर डाल के, मसाले डाल के बनाते हैं। यकीन मानिए इतनी मतलब यमी बनती है। जब मेरे बच्चों को इतना पसंद आती है तो सोचिए बड़े को कितना पसंद आएगी। बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। वो बना था। आज सोचे थे आलू का भरमा बनाएंगे। बच्चे कह रहे थे मम्मी आलू भर के बनाओ मसाले वाली। तो पिछली बार जब करेला आलू बनाया था ना तब का मसाला बचा होता है। जब भरवा करेला आलू बनाते हैं तो थोड़ा बहुत मसाला बच जाता है, वो रखा हुआ है। आलू छोटी छोटी मंगाए हैं क्योंकि छोटे छोटे आलू ही मतलब उसके अच्छे लगते हैं भरवा। तो सोचा था बनाएंगे, लेकिन हमने बना दिया लौकी कॉलोनी से आई थी, वो सूख रही थी, बड़े बड़े बीज भी हो गए थे। खाने में तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, मीठा नहीं था, बीज भी उसमें बहुत ज्यादा थे। तो हमने सोचा चलो लौकी इस टाइम बना देते हैं और दाल बना देते हैं, फिर शाम के टाइम भर के आलू बनाएंगे और इस टाइम कितना सारा बनाएं। तो अभी दोपहर का लंच बन चुका है और सारे काम हो चुके हैं। हमने आज 2 सेब खाए थे, 1 गिलास दूध। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम रात के टाइम डिनर हल्का करते हैं ना तो सुबह भूख लग जाती है। वैसे भी सुबह से पानी ही पीते हैं 1 बार 2 बार तो भूख लग जाती है। तो आज हमने 1 गिलास दूध भी ले लिया कि सिर्फ और सिर्फ सेब से पेट नहीं भरने वाला था, मुझे पता था। वैसे आप लोग कहते हैं ना सेब के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, लेकिन भूख लगी थी तो कोई बात नहीं, ले लिया जाता है कभी कभार। ऐसा नहीं है कि सेब के साथ दूध नहीं खा सकते हैं। लेकिन मुझे तो, मैं बहुत मतलब कि जब से डाइट कर रही हूँ तब से हमने दूध दही शामिल कर रखा है। और आजकल दही नहीं हमारे खाने में है क्योंकि दही गायब हो चुकी है, दूध ही नहीं आ रहा है। गाय का पैकेट का दूध आ रहा था। एक दिन हमने पैकेट का दही जमाया था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था उस दही में, तो फिर हमने दोबारा से नहीं जमाया। और जो पैकेट वाली दही आती है ना वो भी पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। ये भी दूध जो आता है ना ये भी अच्छा नहीं लगता। अब गाय का जो प्योर दूध होता है, जो हम लोग दुहा के लाते हैं, थन से लाते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। पैकेट वाला दूध उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो सारे काम हो चुके हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, सुबह ही 6 बजे चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस 9 बजे चले जाते हैं। बचती हूँ मैं घर में, घर के सारे काम समेटती हूँ, घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा करती हूँ, दोपहर के लंच की तैयारी करती हूँ। यही दिमाग में चलता रहता है, सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा।
मतलब एक टाइम से फुर्सत पाओ तो दूसरे टाइम के लिए दिमाग में चलने लगता है कि अब शाम को क्या बनेंगे। अच्छा, मेरे ही घर में नहीं, सभी हाउस वाइफ के घर में ऐसा होता है कि उनको सोचना पड़ता है कि दोपहर में क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं, नाश्ते में क्या बनाएं, फिर टिफिन में क्या बनाएं। ऐसा होता है सभी के घरों में, क्योंकि घूम फिर के सारी सब्जियां वही रहती हैं, करेला, नेनुआ, तिरोई, बैगन और शिमला मिर्च, आजकल अरबी, बरसात के मौसम में तो सारी सब्जियां घूम फिर के जैसे खत्म होती है ना, यही सब्जियां आ जाती हैं। तो आजकल हमारे घर में चने की दाल, काली दाल, राजमा, चना ये सब ज्यादा चल रहे हैं। अरहर की दाल थोड़ी सी कम खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फिलहाल जितनी जल्दी हो सके ना ठंडी आ जाए तो फिर सब्जियों की बौछार, मतलब ठंडी आते ही आने लगेगी। पालक, मेथी, सोवा वगैरह वगैरह, गोभी, बंद गोभी, मटर, मतलब ठंड में ना सब्जियों के मतलब कि नाम नहीं गिन पाएंगे, इतनी सारी सब्जियां आती हैं। और सबसे अच्छी चीज होती है ना जो धनिया आ जाती है, नए वाले आलू आ जाते हैं, तो मतलब पूछो मत। ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में तो हम थोड़े से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी तो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाती है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर आप लंच टाइम में। सीधा थोड़ी देर करते हैं आराम और देते हैं रेस्ट, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। पता नहीं ज्यादा चलने की वजह से, पता नहीं ज्यादा काम की वजह से। देखिए इतने ज्यादा काम हो जाते हैं घर में कि पूछो मत। सुबह से उठ जाओ ना तो घर में सिर्फ और सिर्फ दौड़ते ही बीतता है। बच्चों का लंच बनाने के बाद घर की साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, घर में बिस्तर चादर रोज बिछाना, उनको झाड़ना, घर की झाड़ू पोछा करना। और वैसे जब आपका घर छोटा हो ना तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बस मेरा हाल भी ऐसा है और घर के सारे काम करते करते कमर टूट जाती है। और रोज का डेली का वही काम होता है, कोई नया काम नहीं होता, वही रोज 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 वही काम होते हैं घर के। आ जाइए आप सब भी दोपहर के लंच में शामिल हो जाइए। आज हमने ढेर सारा सलाद काटा था। आधी थाली में मेरे सलाद है और 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी लौकी की बनाई थी, साथ में शिमला मिर्च की बनाई थी सुबह, और दाल बनाई थी। आज सोचे थे आलू भरमा बनाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग से एकाएक उतर गया। तो आप खाने को 32 बार चबा के खाएं, आराम से खाएं, बैठ के खाएं, टीवी मोबाइल से दूर होकर खाएं। टीवी मोबाइल के साथ साथ ना आप इंसानों से भी दूर हो जाएं, क्योंकि इंसान भी, घर के लोग भी बहुत ही ज़्यादा भुकाते हैं, खाना खाते समय बुलाते हैं। तो इसलिए आप आराम से खाना खाएं और एकांत में खाना बैठकर खाएं। खाना खाने के बाद आप पानी पिएं आधा घंटा बाद। आज हमने दोबारा गर्म पानी नहीं लिया था, तो इसलिए हमने फिर से खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी लिया है। आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों के नए ब्लॉग के साथ।